स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ एंड ट्रिक्स में। तो आज हम कौटिल्य के और अर्थशास्त्र तथा राज्य के 7 अंग जो कि कौटिल्य ने बताया है राज्य के 7 अंग के बारे में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो राजनीतिक और लोक प्रशासनिक पर लिखी गई यह पहली प्रमाणिक पुस्तक है। यह अर्थशास्त्र जो कि प्रशासनिक पे आधारित है। कौटिल्य का एक नाम तो चाणक्य होगा और एक विष्णुगुप्त भी हो गया, जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, और इन्हीं के समकालीन में मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए मिलता है। ठीक है, इनके अर्थशास्त्र में मौर्य काल का इतिहास जानने को मिलता है। मौर्य काल के जो है ऐतिहासिक स्रोत जो होता है, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो विवरण इसी के अर्थशास्त्र में मिलता है। और अर्थशास्त्र में की बात करें तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इससे ये पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण होते हैं, यानी अधिकरण यानी भाग, ठीक है, और 180 प्रकरण होते हैं यानी उपभाग यानी प्रकरण, और 6000 श्लोक। तो कैसे हमने बताया था वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में आप पढ़े ना, तो उसी प्रकार है जो, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम राज्य के 7 अंग के बारे में जानते हैं, जो कि अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य के अनुसार जो है वो राज्य के 7 अंग माना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार यानी चाणक्य के अनुसार जो कि ये पूछा जाता है। तो पहला अंग से लेकर 7 अंग तक बात करें तो ये 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और सहयोगी। तो सहयोगी का अर्थ सहयोगी मित्र है, और दंड अर्थात सेना, तो कोष अर्थात धन, दुर्ग अर्थात किले, जनपद अमात्य और स्वामी अर्थात राजा। अगर हम स्वामी की बात करें तो ये स्वामी अर्थात राजा इनके अनुसार है, और यह राज्य के सिर के बराबर होते हैं। ठीक है, और अमात्य की बात करें तो ये राज्य की आंखें हैं, इनके अनुसार ये राज्य की आंखें हैं। और अमात्य योग अधिकारियों का समूह था, और जिसमें से राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्य के नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ठीक है इसके बारे में। और अगर जनपद की बात करें तो ये राज्य की इनके कौटिल्य के अनुसार ये राज्य की जंघाएँ हैं। जंघाएँ जो होती है ना, जांघ, तो राज्य क्षेत्र यानी अर्थात जनपद राज्य क्षेत्र, ये राज्य की जंघाएँ ये पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दुर्ग की बात करें तो ये रक्षा करती है, दुर्ग यानी अर्थात किले, तो ये राज्य के बाहें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कोष अर्थात धन की बात करें तो ये राज्य का मुख होते हैं, मुख, तो ध्यान रखिए ये मुख होते हैं। और दंड अर्थात सेना की बात करें तो ये राज्य के मस्तिष्क होते हैं यानी ब्रेन, तो ये सेना जो है दंड, ठीक है, तो ये राज्य के ब्रेन होते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी मस्तिष्क। और सहयोगी मित्र की बात करें तो ये राज्य के कान होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा राज्य के कान, तो ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। डेट्स सॉल्व।